जोहार नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रुपेश महतो ब्लॉग्स में। और अभी हमारे साथ है झारखंड के भी बहुत ही चर्चित यूट्यूबर सूरज कुमार सिंह जी, जो आज बोकारो की धरती पर आए हैं। तो चलिए इनसे कुछ जानने का प्रयास करते हैं। दादा, आपको सबसे पहले जोहार करते हैं। जोहार जोहार, आपको भी बहुत बहुत जोहार। और हम चैनल के माध्यम से, इनके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि मेरा एक निवेदन होता है हमारे सभी वीडियो में, आग्रह होता है सभी वीडियो में सभी साथियों के लिए, ऐसे ऐसे देखिए लोग को तैयार कीजिए, इनको सपोर्ट कीजिए। झारखंड के लोग जो मुझे सुनते हैं, जो मुझे जानते हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, मैं कहता हूं बार बार कि झारखंड को, जो झारखंडियत को जो रिप्रेजेंट करे, झारखंड के जो मुद्दे को उठाए, वैसे वैसे यूट्यूब चैनल जितने भी यूट्यूबर हैं सबको सपोर्ट कीजिए। और मैं चाहूंगा कि इस चैनल में जब ये वीडियो रिलीज हो, इस व्यू भी आना चाहिए और आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करके ग्रोथ कराने में इनको सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। जी दादा, आज बोकारो के सर्किट हाउस में आपका आना हुआ, जेलकम का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, तो क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद था? झारखंड में कोयला चोर, जमीन चोर, ब्लॉक में दलाल, इसके अलावा कुछ है? यही सब हम लोग जनता को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि झारखंड में विधायक कोयला चोर, झारखंड के ब्लॉक के जो बीडीओ सीओ होते हैं वो दलाल, झारखंड के भू माफिया चोर। मैंने झारखंड में कुछ है तो बस दलाली और चोरी है। ये हम नहीं कर रहे हैं, मेरा भाषा नहीं है, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषा है। उन्होंने बतौर मीडिया में इंटरव्यू किया है, बतौर मंचों से ये घोषणा किया है कि ब्लॉक के अधिकारी चोर हैं, कोयला चोरी हो रहा है, पर गाड़ी 5,000 रुपया लिया जाता है। तो ये तमाम चीजों को लेकर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में था। और आने वाले नगर निकाय चुनाव के लेकर कैसी तैयारी हमारी है, कैसे हम लोग चुनाव को लड़ेंगे, कहां से हम लोग चुनाव को लड़ेंगे, ये सारी चीजों पर चर्चा हुई। दादा, आप जनहित के मुद्दे को लगातार सोशल मीडिया में बारीकी से उठाते हैं, तो आपको डर नहीं लगता दादा इस पर? देखिए, टाइगर एक बात कहते हैं, क्या कहते हैं पता है? टाइगर एक बात कहते हैं, मरना तो सभी को है। अरे कोई 10 साल बाद मरेगा, कोई आज ही मर जाएगा। तो हम थोड़ी अमृतों का वरदान या अमृत पी के यहाँ धरती पर उतरे, हम मरबे नहीं करेंगे। मरना तो हमको भी यही है। ऐसे भी 36 साल हो गया है, ऐसे आयु देखिएगा तो 4 साल बच रहा है। 40 साल के बाद ऐसे कोई कुछ नहीं कर पाता है। तो 4 साल में अगर कुछ नहीं कर पाएंगे तो अब ये अगर नहीं कर पाएंगे 4 साल बाद जिंदा रहिएगा, कौन सी करेंगे? तो ये आवाज दबेगा नहीं। टाइगर ने सिखा दिया है, मरना तो सबको है। इसीलिए डरना तो एक ही चीज से है, मौत से डर लगता है कि और किसी को किसी चीज से डर लगता है? बताइए, मौत से ही डर लगता है। तो मौत तो सबको आना है, थोड़ी कोई अमर होकर यहाँ पे धरती पे उतरा है। तो आवाज उठते रहेगा और जब तक गलत होगा तब तक सरकार की लड़ाई हम करते रहेंगे, इसमें पीछे नहीं हटेंगे। जेलकम के पुराने साथी संजय मेहता, जो अभी हाल फिलहाल आजसू का दामन थामे, तो आप अभी वो आजसू में जाने के बाद जेलकम को लेकर बहुत खुलासे कर रहे हैं। एक मोतीलाल महतो के लेकर वो थप्पड़ मारने की बात कहा था किसी मंच पर, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उसका पूरा वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है। ये अच्छा, बहुत अच्छा चीज याद दिला दिए आप। हम अपने वीडियो में नाम के जरिए बताए थे, आज आपको पहचान करा देते हैं। ये व्यक्ति को देख रहे हैं, ये व्यक्ति हैं जेएलकेएम के केंद्रीय उपाध्यक्ष सूरज साहू। इन्हीं का चर्चा मैंने वीडियो में भी किया है। ठीक है, जब हजारीबाग में हम लोग सभा करा रहे थे ना, तो इन्होंने 500 आदमी का खाना खिलाया था। अपने घर में मुर्गा भात खिलाए थे जी। 500 आदमी का खाना खिलाया था और पूरा अपना एफर्ट झोंक दिया था उनके प्रचार में। वो कहते थे केंद्रीय लेवल का एक भी नेता मेरे प्रचार में नहीं आया। ये आदमी गवाह है और हम लोग गवाह हैं कि हम लोग ने अपना पूरा 200% एफर्ट लगाया था। हम हजारीबाग से, मैं हजारीबाग के गांधी मैदान में सभा था और मैं चतरा से 10,000 आबादी लेके पहुंचा था वहां पे। बस में भर भर के आदमी को लाए थे हम लोग। आज भी वो बस का वीडियो झारखंड के जो चैनल है जोहार हजारीबाग, जो फैज अनवर जी चलाते हैं, उस चैनल पे आज भी अवेलेबल है। और आपने कहा कि थप्पड़ मारने की बात, मैं चैनल में उनको पहले भी कह चुका हूं कि अगर आपके पास कोई साक्ष्य है कि अगर मोतीलाल जी के साथ वैसा कोई दुर्व्यवहार हुआ है, तो मैं कहता हूं कि आप चैनल में जिस तरह से आके इंटरव्यू कर रहे हैं, साक्ष्य प्रेजेंट कर दीजिए ना। सांच को आंच का और झूठ को जांच का प्रेजेंट कर दीजिए, हम मान लेंगे। आप कहते हैं ना कि हम प्रेजेंट कर लेंगे, और जब तक आप प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं चैनल में, जब तक आप साक्ष्य नहीं प्रेजेंट कर पाते हैं, तब तक कहेंगे कि इस्तीफा दे के रखिए। आप कहें 3 चीज, और तीनों का मैंने एक्सप्लेन किया था, तीनों चीज आप झूठ बोले हैं। पहला बोले हैं कि केंद्रीय कोई नेता हमारे प्रचार में नहीं आया। तो क्या आप केंद्रीय नेता नहीं थे? क्या संजय मेहता का आपने प्रचार नहीं किया? धन से, संपत्ति से और अपने जीवन के समय को, सबसे महत्वपूर्ण आज के डेट में समय है, इन्होंने पूरा समय दिया, पैसा लगाया, एफर्ट लगाया। इनका एक बात ये झूठ है। दूसरा बात, उन्होंने कहा था कि रांची के मैदान में वो जो कुर्सी पे देवेंद्र दा को बैठने नहीं दिए थे। तो टाइगर के पास आज के डेट में इतना समय है कि काना फुसकी कर ले चले? अभी यहाँ 10 लोग हम लोग हैं ना, गलती से भी हवा उड़ जाएगा कि टाइगर यहाँ पहुंच रहे थे, भर जाएगा पूरा। गलती से भी अगर यहाँ हवा उड़ गया कि टाइगर का आगमन होने जा रहा है, तो भर जाएगा पूरा स्टेडियम। यह जो ग्राउंड है सर्किट हाउस का, भर जाएगा। तो जरा सोचिए कि जब टाइगर यहाँ आएंगे और पूरा ग्राउंड भर जाएगा, तो आप कहेंगे कि बाबू कुर्सी ना बैठे दी लोग, बोलेंगे टाइगर? लॉजिकली है यार, कुछ तो लॉजिकली सोचा करिए। तो वो अगर चलिए सच भी बोल दिए, तो फिर मैं भी उस दिन वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे अवेलेबल था। तो देवेंद्र था, उनके बगल कुर्सी में कैसे बैठे हुए थे? कौन ला के दिया कुर्सी? क्या संजय मेहता गए थे कुर्सी लाने के लिए? तो ये इनका ये भी बात झूठ है। तीसरा जो मोतीलाल दा के बोला, मैंने साक्ष्य प्रेजेंट कर दीजिए, हम स्वीकार लेंगे आपको।
तो इनके पास तीनों का तीनों जो आरोप लगाया वो तीनों गलत है, उनको इस्तीफा ले लेना चाहिए। और जेलकम के द्वारा जब रजनी रवानी के मामले में फरजान खान और सुशील मंडल पर एक 7 कमेटी बनाया गया था 7 दिनों के लिए, तो क्या उस पर क्या कुछ अभी तक कुछ निष्कर्ष निकला है कि नहीं निकला है इस पर? जी देखिए, जांच कमेटी बैठाया गया था और आपको भी पता है कि सरस्वती पूजा झारखंड में टोले टोले उठता है, मोहल्ले मोहल्ले उठता है। तो आप एज ए अधिकारी अपने जीवन में सरस्वती माँ को हम लोग बहुत नजदीक से देखे हैं और पढ़ते लिखते हैं, और अभी उम्र ज्यादा पार नहीं हुआ है, इसलिए काफी ज्यादा इंटरेस्ट भी रखते हैं। तो व्यक्तिगत जीवन व्यस्तता के चलते ये रिपोर्ट सबमिट होने में देरी हुई है। और टाइगर भी असम गए हुए थे, टाइगर अब लौटे हैं और रिपोर्ट हमको लगता है कि बन के तैयार होगा, आजकल में आपके पास आ जाएगा। जो गलत होगा उनके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर रजनी रवानी जी सही है तो मोतीलाल दा, फरजान खान दा आपको नहीं दिखेंगे जेल कैंप में, और अगर रजनी रवानी जी गलत है तो वो नहीं दिखेंगे। क्या लग रहा है इस मामले के बाद महिलाओं का रुझान घट रहा है क्या जेलकम में? नहीं, माफ कीजिएगा सुशील मंडल जी, क्या बोले, महिलाओं का रुझान घट रहा है? इस मामले के रजनी रवानी के मामले के बाद क्या महिलाओं का रुझान जेलकम में घट रहा है क्या? क्या कुछ स्थिति देख रहे हैं? देखिए, एक बात समझिए, एक बात हम आपको बताते हैं, आरोप लगा देने से सिद्ध नहीं हो जाता है। और रजनी रवानी जी के आरोप लगाने के पश्चात हमने अपने महिला नेत्रियों से बात करने का प्रयास किया। पूजा के साथ मेरा इंटरव्यू नहीं हो पाया समय का अभाव के चलते। मैंने बेबी साथ इंटरव्यू किया। मैंने सानिया परवीन जो चर्चित चेहरे हैं, जो 18 से शायद 17-18 साल उसका उम्र हो रहा होगा अभी, उसका फीडबैक लेने का प्रयास किया। तो उन्होंने एक बात स्पष्ट कहा कि अगर रजनी रवानी जी के साथ गलत हुआ है तो हम उनके साथ खड़े हैं, और अगर रजनी रवानी जी के साथ गलत नहीं हुआ, वो आरोप में फंसाने का प्रयास कर रही हैं, तो हम कतई उनके साथ नहीं खड़ा है। और बच्चियां जो हैं वो सुरक्षित फील करते हैं, तभी अपने माँ बाप को छोड़ के बेरमो विधानसभा चुनाव में हमारे साथ 20 दिन बेरमो में वो सभी बच्चियां रही थी। तो सुरक्षित फील नहीं करेगा तो कोई भी गार्जियन नहीं आने देगा। तो बच्चियां जब सुरक्षित फील कर रही हैं तो महिलाएं तो ऑटोमेटिक सुरक्षित फील करेंगी। तो इसलिए विचलित होने की जरूरत नहीं है, और महिलाएं हमारे पार्टी में भर भर के ज्वाइन कर रही हैं। जल्द ही बहुत कुछ आपको सामने देखने को मिलेगा। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम सूरज कुमार साहू है, जेलकम में आपका क्या मतलब कौन सा पद है? केंद्रीय उपाध्यक्ष हुए हैं। तो विधानसभा चुनाव के बाद जेलकम की आपके क्षेत्र में किस प्रकार तैयारी चल रही है? देखिए, एक जो पूरे झारखंड के सापेक्ष में जो संदेश जाना था, वो हम लोगों ने 2024 के विधानसभा के चुनाव में पूरे झारखंड में संदेश भेज दिया है। अब क्या था कि पहले कंपटीशन भी नहीं था अपने में भी, लेकिन जयराम दा ने पूरे झारखंड के सापेक्ष में एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि गरीब का बेटा भी अब विधायक बनेगा। तो जब ये बात और सभी के भीतर ये भावना आ गई है, पहले ये परसेप्शन था लोगों के बीच में, आम जनमानस के बीच में, कि ये जो विधायक होते हैं, ये जो सांसद होते हैं, ये जो जिला परिषद होते हैं, विधान परिषद के सदस्य होते हैं, हालांकि वो झारखंड में नहीं है, ये सभी लोग वही बन सकते हैं, या राज्यसभा के जो सांसद हैं तो वो वही बन सकते हैं जिनके पास करोड़ों रुपया हो। लेकिन जब मान टाण के एक साधारण से छोटे से जगह तोपचाची से एक लड़का जब साधारण परिवेश में एक गरीब किसान का बेटा जब निकला, जिसके ऊपर पिता का कोई साया नहीं था, जिसने सिर्फ अपनी बातों से, अपनी विचारधारा से एक झारखंड में मात्र 2 साल के अंदर इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा किया, और लोगों के अंदर ये भावना आई कि नहीं, अब गरीब हो या अमीर हो, अब युवाओं को मौका देना होगा। तो अब जनता भी रेडी है कि अब गरीब बच्चों को आगे आने का मौका देंगे, जो संघर्षशील है उनको आगे आने का मौका देंगे, और अब गरीब बच्चे भी रेडी है कि डॉक्टर इंजीनियर के साथ हम लोग नेता विधायक मंत्री भी बनेंगे। क्या झारखंड सरकार मैया योजना में पीछे हट दिखाई दे रही? देखिए, जो झारखंड का जो बजट है, जो कंप्लीट बजट है, उस बजट में सरकार बोले ना बोले, ठीक है, सरकार बोले ना बोले, उस पूरे बजट में जो मैया समान योजना की जो राशि है वो हर क्षेत्र में प्रभावित कर रही है। सरकार बोल रही थी भौतिक सत्यापन होगा उसके बाद दिया जाएगा, लेकिन भौतिक सत्यापन बहुत दिन हो गया, अभी तक किसी महिला के खाते में पैसा, अभी जनवरी का पैसा नहीं गया है। क्या करना? देखिए, ये एक चीज मैं आपको बता देना हूँ, अगर आप राजनीति के बारे में जानते हैं तो पॉलिटिक्स इज द बेस्ट वे टू सर्व द पीपल। जैसे कहावत है, एक राजनीति सबसे अच्छा रास्ता है मानव सेवा के लिए, लेकिन लोगों ने इसको निलोपित करते हुए मानव सेवा की जगह इसको खुद का सेवा बना लिया, पहला बात। दूसरा बात, ये जो परसेप्शन आपने रेडी किया कि नहीं मैया समान योजना में हम लोगों को चिन्हित करके देंगे, ये महज सिर्फ लुभावना बात था, इनको सत्ता में आना था, पूरा बात समझ लीजिए। और सत्ता में ये जैसे ही आ गए, अब ये देखिएगा कि धीरे धीरे 3 महीना, 6 महीना, 8 महीना के बाद ये बंद होने जा रही है। क्यों बंद होने जा रही है? आपने मैया समान योजना का जैसे ही बजट रेडी किया तो इंदिरा गांधी ओल्ड पेंशन स्कीम, जो विधवा पेंशन था सूरज था, वो लगभग बंद हो गया है। अब हम आपको पूछते हैं, अगर आपके घर में कोई महिला है जिसका उम्र 28 साल, 25 साल, 30 साल है,
और आपके घर में अगर कोई महिला है जिसका उम्र 62 साल 63 साल 65 साल है, तो पैसा का जरूरत 30 साल वाले को पहले है या 65 साल वाले को पहले है? 63 साल वाले 63 साल वाले को है। तो आपने 63 साल वाले लोगों का पैसा रोक करके आपने 25 साल के लोगों का पैसा देने का, हमारा ही पैसा सदस्य में सिर्फ अल्टी पल्टी कर दिए हैं, लेमन चूस दिखाने। दूसरा बात, एक चीज आपको आपके चैनल के माध्यम से बता, पहली बार शायद मेरा आप इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो समाज का निर्माण होता है, सबसे पहला निर्माण समाज का शिक्षा से होता है, कोई भी समाज हो। दूसरा स्वास्थ्य से होता है, तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर से होता है। ठीक है, मेरा ये कहना है कि अगर कोई भी मॉडर्नाइजेशन आप लाना चाहते हैं तो आप लाइए शिक्षा में। शिक्षा में क्यों लाइए? क्योंकि देखिए, वैदिक काल में हमारे समाज को हमारे पूर्वजों ने बांट के पहले गलती कर दी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और अब 3500 साल बाद सूरजदा हम लोग अपना समाज को बांट रहे हैं कि गरीब के बेटा सरकारी स्कूल में, अमीर के बेटा हाई फाई इंग्लिश मीडियम स्कूल में। मतलब अपने बच्चे जो अभी के जनरेशन को जो हम लोग पैदा कर रहे हैं, वो अपने आप में म्यूचुअल कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि क्लास चेंज आ जाएगा। तो अगर ये सरकारें, अगर ये राजनीति में सत्ता में रहने वाले लोग, अगर ये विधायक और सांसद समाज में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले एजुकेशन में एकरूपता लाइए कि गरीब का बेटा वहीं से एमबीए करेगा जहां से अमीर का बेटा एमबीए करेगा, गरीब का बेटा वहीं से बीटेक करेगा जहां से अमीर का बेटा एमटेक करेगा। बात मेरा समझ रहे हैं? जब आप ये क्लास ले आएंगे, अभी क्या हो रहा है, खिचड़ी परोस स्कूल में जो लोग पढ़ रहे हैं वो इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन करते करते सूरजदा फिर दिहाड़ी का काम करने लगते हैं। और कोई अमीर का बच्चा जब कोई अलग इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है तो ग्रेजुएशन करके बीटेक एमटेक करने भागता है इंटर करने के बाद। अब आप समाज को आप वही कर दिए जो पूर्वज हमारा करके गए थे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हम लोग भी कर दे रहे हैं कि हाई फाई स्कूल, उससे नीचे वाला हाई फाई स्कूल, उससे नीचे, और लास्ट में सरकारी स्कूल। कहाँ जाएंगे? तो मेरा ये कहना है कि सबसे पहले शिक्षा पर वार होना चाहिए। एक सिलेबस, एक टाइप का स्कूल और एक टाइप का एजुकेशन सिस्टम और एक टाइप का लैंग्वेज। अगर रीजनल जगह है तो एडिशनल रखिए, जैसे झारखंड है तो कुरमाली है आपका, पंचपरगनिया है आपका, और भी लोकल खोरठा है आपका, तो आप एडिशनल मतलब जो जो स्टेट है उसको एडिशनल में रख करके और रेगुलेट करिए कि इसको पढ़ना मस्ट है एकदम। लेकिन आप ये तो नहीं करेंगे ना कि गरीब बच्चे को हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे हैं। आप पता चल रहा है कि जब इंटरव्यू हो रहा है जेपीएससी का तो उसको मन हो गया, हिंदी और इंग्लिश दोनों में भी होता है, लेकिन क्लास चेंज हो जाने के बाद अब हिंदी मीडियम का लड़का बैंकिंग सेक्टर में नहीं जा पा रहा है सूरजदा। इसका दुष्परिणाम है, वो बैंकिंग सेक्टर को अचीव नहीं कर पा रहा है। एक बात देख, टीचर की अभी प्रोफेसर की ने क्या बहाली हुआ, जिसमें सुनने में आया कि 31 में 30 एक मात्र झारखंडी का हुआ है, बाकी सब बिहारी है। देखिए, ये गैर झारखंडी के बारे में बोलिएगा तो ये जो झारखंड राज्य है वास्तविक तौर पर गैर झारखंडियों से गुलाम है। सच पूछिए तो जैसे अंग्रेज के हम लोग गुलाम थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम थे हम लोग, थे ना, फ्रांसीसी के थे, डचों के थे, ठीक उसी प्रकार हम लोग जितने भी गैर झारखंडी हम लोग उसके गुलाम हैं। आप जिस जगह पर यहाँ इसका ऑफिसर चेक कर लीजिएगा, आपको बिहार यूपी का मिलेगा। कुछ लोग कमेंट, कुछ सुनिए ना, कुछ लोग कमेंट करे कि अगर पढ़िएगा नहीं तो फिर डिजिटल कहाँ से आएगा। रीजन है, सही बोला उन्होंने, एकदम सही बोला, उसके पीछे कारण है। आप जब स्कूलों का इतिहास देखिएगा, कॉलेजों का इतिहास देखिएगा, तो बिहार को नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी में मिला है, और हम पूरे झारखंड में मतलब इंटर का जो विद्यालय है 1899 19वीं शताब्दी में। अब विक्रमशिला विश्वविद्यालय 6ठी शताब्दी में बिहार में। उस समय हम लोग संयुक्त बिहार का हिस्सा थे, लेकिन दक्षिणी बिहार का हिस्सा थे। यहाँ पूरा जंगल से घरा होता था। अभी गरीब बच्चा अगर कोई बोकारो में पैदा लिया है तो क्या रांची में पढ़ लेगा? तो जब विश्वविद्यालय नालंदा में था, विक्रमशिला बिहार में था, तो क्या लगता है यहाँ का गरीब और जो किसान आदिवासी का बच्चा था जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, वो जाके नालंदा में पढ़ लेता? तो जब स्कूलें 1000 साल पीछे मिला है भाई, तो उन लोग से तो कमजोर हम लोग रहेंगे ना। लेकिन मेरा ये कहना है, राज्य गठन इसलिए हुआ है ताकि वहां के जनता का, वहां के लोगों को आगे बढ़ाया जाए। मान के चलिए आपका बेटा लंगड़ा है और पड़ोसी का बेटा खूब स्मार्ट है, तो आप अपना संपत्ति लंगड़ा को दीजिएगा अपना बेटा को, कि स्मार्ट वाला पड़ोसी बेटा को? लंगड़ा बेटा नहीं दीजिएगा जी। हमारा कहना, हमारा बेटा लंगड़ा है तो राज्य का अगर बेटा हम लोग लंगड़े हैं तो बाप और माँ तो हमारा झारखंड हुआ ना, तो पहला संपत्ति पर अधिकार हम लोग का ना है। मेरा आखिरी सवाल रहेगा, जिस प्रकार लोगों की अपेक्षा थी जेलकम पार्टी से, टाइगर जयराम मातो जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो लोगों की जो समस्या थी कहने समाधान होगी, तो मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाए, सिर्फ एक विधायक उनकी पार्टी जीत पाई। तो क्या लग रहा है, एक विधायक से लोगों की जो समस्या उसको हद तक समाधान हो पाएगी? हम आपके चैनल के माध्यम से एक विश्वास दिलाना चाहते हैं, झारखंड का लोग पहले से परसेप्शन रेडी कर लेता है।
पहले से क्या परसेप्शन, ई आईसुए जैसन, ई जेमे में जैसन, ई फलनवे जैसन परसेप्शन रेडी मत करिए। जब आपका बच्चा पैदा लिया है तो आप ये तय मत करिए कि हमारा बेटा डॉक्टर होगा, आप ये तय मत करिए कि इंजीनियर होगा। वो पैदा लिया है ना, उसका अपना डीएनए और उसका अपना एक्टिविटी बताएगा कि डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा। तो जयराम महतो जब और उसकी पार्टी जब आ गई है बाजार में, तो आप परसेप्शन मत रेडी करिए कि आईसुए जैसन है, जेएमएमए जैसन है। हम लोग जयराम महतो के नेतृत्व में हर जाति, हर समुदाय और हर धर्म के लोगों को इस पार्टी में एक एक करके जोड़ेंगे और आपको विश्वास दिलाते हैं बिना किसी गठबंधन के जयराम महतो को मुख्यमंत्री बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।